द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। आज भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के एक विधायक ने पूरी भाजपा की पोल खोल के रख दी, जिससे कई सवाल खड़े हो गए अमित शाह जी के ऊपर। क्योंकि अमित शाह जी को तो चाणक्य कहा जाता है चुनावी मैनेजमेंट का, सरकारें गिराने का, बनाने का, लेकिन जो आरोप लगता रहता था कि ये पैसे देते हैं विधायकों को, आज वो प्रमाणित हो गया। और किसने किया? खुद भाजपा के एक ऐसे विधायक ने, इन्होंने कांग्रेस से जंप मार के, छलांग मार के भाजपा में एंट्री की थी। और उन्होंने आज जो बयान दिया है वो बहुत ही बड़ा सनसनीखेज बयान है। अगर किसी और ने दिया होता तो अब तक तो डिबेट हो रहा होता, लेकिन क्योंकि भाजपा है, भाजपा के विधायक हैं, अमित शाह जी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, इतने बड़े सवाल के करोड़ों दिए जाते हैं विधायकों को खरीदो फरोख्त के। और ये कोई और नहीं कह रहा, बल्कि खुद भाजपा के नेता के बयान से साफ साफ समझ में आ रहा है। नेता का नाम है, एमएलए हैं श्रीमंत पाटिल। श्रीमंत पाटिल मंत्री बनाए गए थे, कांग्रेस की सरकार गिरा के ये भाजपा में शामिल हुए थे और भाजपा की येदियुरप्पा जी की सरकार बनाने का काम किया था। इनको मंत्री बना दिया था, लेकिन यूज एंड थ्रो की पॉलिसी भाजपा की। अब जब नया मंत्रिमंडल बना तो उसमें इनको बाहर कर दिया, इनका दर्द छलक उठा और सीधे इन्होंने बयान दे दिया कि मुझे भाजपा ने पेशकश की थी पैसों की, पर मैंने कहा था मुझे पैसे नहीं चाहिए साहब, मुझे तो आप मंत्री पद दे दीजिए, मेरे क्षेत्र के लोग इससे खुश होंगे, विकास कार्य होंगे। लेकिन आज की तारीख के अंदर मंत्री पद भी छीन लिया। एएनआई ने इसको ट्वीट भी किया था, उन्होंने लिखा अंग्रेजी में, जिसका हिंदी अनुवाद है, मैंने भाजपा को मैं शामिल होने का काम किया था बिना पैसे लिए। मुझसे कहा गया था कितने पैसे मुझे चाहिए, लेकिन मैंने मना कर दिया था, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मुझे मंत्री पद चाहिए ताकि मैं जनता की सेवा कर सकूं। कैसी सेवा ये आप जानते हैं। मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्यों फिर से मंत्री नहीं बनाया गया है सरकार के अंदर, लेकिन मुझे मंत्री पद के का वादा किया गया था मुझसे। पर अब देखिए क्या होता अगले विस्तार के अंदर। कर्नाटक के भाजपा विधायक श्रीमंत पाटिल का बयान। पवन खेड़ा साहब ने इस पर सवाल खड़े किए हैं, जांच की मांग कर दी है। उन्होंने कहा है क्या कोई एजेंसी या लोकपाल इसका संज्ञान लेते हुए ये जांच करेगा कि इस विधायक को भाजपा के किस नेता ने वो कितने पैसे प्रस्तावित किए थे। वैसे ये लोकपाल है कहां? आज सबसे बड़ा सवाल यह है, जो गोदी मीडिया कहता है अमित शाह जी वो हैं, चाणक्य हैं, मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं, सरकारें गिराने का काम। लोकतंत्र में पहली बार अनैतिक तरीके से सरकारें गिराने का काम बहुत अच्छा माना जाने लगा है कुछ वक्त से, जब से गोदी मीडिया ने उसको बढ़ावा दिया है। लेकिन आज का ये सवाल अमित शाह जी के ऊपर नहीं उठता है? क्या ये सीधे सीधे ये इशारा नहीं करते हैं अमित शाह जी और उनकी पार्टी के लोगों की तरफ कि कैसे विधायकों को पैसे का प्रलोभन देकर और उनको खरीदा जाता है और उससे सरकारें गिराई जाती हैं। मैं इस वीडियो में आपको एक वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा, जुड़े रहिएगा, जिसमें खुद एक व्यक्ति ने, जिसने बिकने का, 4 बार के सांसद ने जिसने बिकने का काम किया भाजपा की सरकार, भाजपा में शामिल होकर कांग्रेस को धोखा देने का, उसका कैसा वीडियो वायरल हुआ था मैं आपको दिखाता हूं वो, जिसमें वो साफ कह रहा है करोड़ों रुपया दिया है हमें भाई साहब, करोड़ों रुपया। और कहां से आया बता वो भी रहा है, किन किन उद्योगपतियों के नाम लिए हैं, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो ये श्रीमंत पाटिल ने बहुत सारी बहस छेड़ दी है। बहस इस बात पे छेड़ दी है कि भारतीय जनता पार्टी क्या पैसे देती है, और अगर पैसे नहीं देती तो फिर उनके खुद के विधायक क्यों कह रहे हैं कि मुझे पैसे की पेशकश की थी। यहां सबसे देखिए, अमर उजाला ने छापा भी था, कर्नाटक में विधायक श्रीमंत पाटिल ने कहा कांग्रेस छोड़ते समय भाजपा ने की थी पैसे की पेशकश। प्रस्ताव दिया गया था पैसे का, कितने पैसे लेना है, लेकिन मैंने पैसे नहीं लिया। भाजपा मुझे नए कैबिनेट से हटा दिया है, हालांकि मुझे आने वाले दिनों में कैबिनेट में जगह मिलने का भरोसा है। इन्होंने तो कह दिया भावुक होकर तो नितिन पटेल जी ने भी बहुत कुछ कहा है, मैं आपको भी दिखा दूंगा, लेकिन उस वीडियो का इंतजार कीजिएगा। चलिए आपको वीडियो दिखा देता हूं, बल्कि पहले ये वीडियो देख लीजिए थोड़ा सा। और इन व्यक्ति जो हैं, आप इनको बहुत अच्छे से जानते भी होंगे कि इन्होंने किस तरह का, सोमा भाई पटेल का आपने नाम सुना होगा, कुछ ही वक्त पहले इनका वीडियो वायरल हुआ था गुजरात के उपचुनाव के दौरान। ये वीडियो पहले देखिए कैसे ये क्योंकि इन्होंने छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए थे और भाजपा में शामिल होने के बाद इनका स्ट्रिंग ऑपरेशन हो गया था। मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूं, पहले ये वीडियो समझ लीजिए। एक व्यक्ति जिसने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करी, वो कैसे कह रहा है कि हमें करोड़ों रुपया दिया गया स्ट्रिंग ऑपरेशन के बावजूद भी। किसने आपको दिखा दी खबरें, किसने चर्चा करा ली, आप जानते हैं। मैं ये वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद रुके रहिएगा। तो ये कुछ बातें आज जो नितिन पटेल साहब का दर्द छलका है उस पर भी करनी है। पहले आप ये वीडियो देखिए। ग्राउंड लेवल पे बीजेपी पूरा खर्चा करती थी मेरे पीछे, और कांग्रेस पे खर्चा नहीं करनी। इस्तीफा दिया तो 2-5 करोड़ तो दिए हो, 5 करोड़ तो दिए हो। वो तो सबको दिया, वगैरह को दिया। वैसे तो बांटते तो बहुत है, लेकिन लोग बोले 15 करोड़ दिए, 20 करोड़ दिए, लेकिन 5 करोड़ तो दिए हो। सबको दिया, जो दिया हो सबको दिया।
नकल तो कौन क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? इस्तीफा सही बात है। किसी को टिकट की सौदा किया, किसी को पैसा दिया। इतने पैसे लाते कहाँ से साले? इतने पैसे लाते कहाँ से? बहुत पैसा खर्च, सब जगह पे पैसा खर्च। किसी को बोलने का नहीं, खाली पैसा रहा और क्या, रिलायंस, टाटा, सब उसके पास ही है। बहुत ये लोग बोल रहे थे कि सोमा भाई को 20 करोड़ रुपए दिए हमने, 20 करोड़ रुपए में बात हुई थी। नहीं, गलत बात है। 20 करोड़ बोल रहे हैं, गलत बात है। किसी को 10 से ज्यादा नहीं दिया, किसी को नहीं दिया ज्यादा। आपने जो वीडियो देखा उसमें खुद सोमा भाई पटेल बैठे हुए हैं। बताया जाता है, अखबारों ने छापा भी उनका वीडियो वायरल होने से भाजपा की बड़ी थूथू भी हुई। उन्होंने साफ कहा, जब सामने वाला पूछ रहा है कि भैया इस्तीफा दिया तो 2-5 करोड़ दिए होंगे, इन्होंने क्या कहा आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो रिवाइंड करके चले जाइएगा, सुन लीजिएगा। तो उन्होंने कहा जो वो तो सबको दिया वो मेरे को दिया, जो सबको मिला वो मुझे मिला। उसके बाद उन्होंने कहा सबको दिया अमित शाह, जो दिया वो सबको दिया। अमित शाह जी का साफ नाम लिया, इस देश के गृह मंत्री का नाम एक स्ट्रिंग ऑपरेशन में आ गया। जिस विधायक, जिस नेता को, जिस जनप्रतिनिधि को बिकने का टैग दिया गया, उसने कहा कि जो सबको मिला वो अमित शाह जी ने मुझे भी दिया। अमित शाह जी का नाम लेके कहा, यहां पर कोई सवाल नहीं है। और ये तक कह दिया आगे सोमा भाई पटेल ने इस वीडियो में जो आपने भी देखा, नहीं तो कोई क्यों इस्तीफा दे, मतलब अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो कोई क्यों इस्तीफा दे भाई। किसी को टिकट का सौदा किया, किसी को पैसा दिया, ये बोल रहे हैं उसके अंदर वो, आप खुद जाके वापस सुन लीजिए। कोई टिकट का भरोसा वादा है, किसी को पैसा देने का काम है इस्तीफा देने के लिए। तो वो सामने जो स्टिंग कर रहा है उसने पूछा इतना पैसा लाते कहां से हैं बीजेपी वाले, इतना पैसा खर्च करते हैं, सब जगह पैसा खर्च करते हैं। तो सोमा भाई पटेल क्या नाम ले रहे हैं, उद्योगपतियों का नाम ले रहे हैं, रिलायंस, टाटा, सब उनके पास ही हैं। जिससे कहेंगे वो दे देगा पैसे। जो स्ट्रिंग कर रहा था उस व्यक्ति ने साफ इनसे सवाल कर लिया था इस वीडियो के अंदर, कि आपने सुना होगा कि आपको तो 20 करोड़ रुपया देने की बात कही जा रही है, चल रही है। तो इन्होंने सोमा भाई पटेल ने ये कहा था गलत बात है, किसी को 10 से ज्यादा नहीं दिया, किसी को नहीं दिया ज्यादा। आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी बातें हमारे देश में हो रही हैं, लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या की जा रही है। विधायक, सांसद जो बिक रहे हैं वो खुद आके कह रहे हैं कि हमें पैसे की पेशकश की थी, हमें पैसे दिए थे। कोई कह रहा है मुझे मंत्री पद का वादा किया था, कोई कह रहा है मुझे सीट का, चुनाव का टिकट का वादा किया था। इसके बावजूद भी क्या आपको अभी भी लगता है अमित शाह जी का मास्टर स्ट्रोक होता है? क्या आपको अभी भी लगता है कि यह चाणक्य नीति है? धोखे से, पैसे के दम पर, साम दाम दंड भेद के दम पे सरकारें गिराना, सरकारें बनाना, ये इस देश के लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर सकता है। नितिन पटेल जी आज अपने आप को शायद ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे। गुजरात में पहली बार के विधायक पटेल साहब जो है वो मुख्यमंत्री बना दिए गए, जिनको खबर भी नहीं थी कि वो मंत्री बनाए जाएंगे कभी। कई सालों से नितिन पटेल साहब इंतजार कर रहे थे जो उप मुख्यमंत्री हैं। अमर उजाला ने लिखा, गुजरात, नितिन पटेल का छलका दर्द, बोले वो अकेले नहीं है जिनकी बस छूट गई है। आगे उन्होंने ये भी लिखा कि ये जो विस्तार में लिखा, इस बारे में नितिन पटेल ने कहा कि मैं लोगों के दिलों में रहता हूं, मुझे कोई बाहर नहीं कर सकता। आप खुद सोचिए, ये बहुत दिनों से उम्मीद कर रहे थे कि साहब मुझे बनाया जाएगा। वही वैसी ही उम्मीद जो सुशील कुमार मोदी कर रहे थे बिहार में, कैसे उनको बिहार की राजनीति से इस्तेमाल करके बाहर फेंक दिया गया, ये आपके सामने है। वही उम्मीद जो केशव प्रसाद मौर्य साहब उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो कर रहे थे, लेकिन उनका कहाँ अस्तित्व है वो आप जानते हैं। वो तो छोड़िए, ब्राह्मण समाज का नेतृत्व करने वाले दिनेश पटेल साहब, ये भी एक उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में योगी जी के साथ, आपने नाम भी नहीं सुना होगा इनका। तो ये सारे के सारे भाजपा के अंदर अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं कि भाई यहाँ तो बिकाऊ जो है उनकी चलती है और टिकाऊ जो है उनकी कोई पूछ परख नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर आधे मंत्री सिंधिया समर्थक जो भाजपा में कांग्रेस से गए, उनको बनाया गया है। ये सारी चीजें बता रही हैं कि भाजपा में किस तरह से अनैतिकता वाले काम किए जाते हैं, जिसको भाई चाणक्य नीति बता दिया जाता है। अगर कोई विधायक कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, आपके खुद के विधायक कह रहे हैं कि उसको पैसे का ऑफर दिया गया था, अगर कोई ऐसा आरोप लगा रहा है, या तो आप खुल के आइए सामने और कहिए नहीं हमने कोई पैसे नहीं दिए, हमने कोई ऑफर नहीं दिया, उस विधायक को निष्कासित कीजिए। अगर आप सही हैं, मैं नहीं कह रहा आप गलत हैं, अगर आप सही हैं तो ऐसा काम करना चाहिए। और साथ में अमित शाह जी के ऊपर इतने सवाल उठते हैं पर वो कभी कोई जवाब देते ही नहीं है। आरोप लेकिन कोई जवाब नहीं। उनकी जगह पे गोदी मीडिया कुछ प्रवक्ता बैठ जाते हैं बन के, वो जवाब देने लगते हैं। तो ये सारी जो है पूरा का पूरा भाजपा की पोल खोल वाले काम है। जो वीडियो में आए, जो विधायक ने कहा उनके, इसको आप आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोकतंत्र को बचाइए
और अगर भाजपा इसमें कोई गलत नहीं है, उसने ये सब नहीं किया, तो वो आए सामने और इसके ऊपर तथ्यों के साथ जवाब दे, तो हम भी मान लेंगे भाई आपने नहीं किया। हमारा काम है आपसे सवाल पूछना, आप सवाल के जवाब तो दीजिए। विपक्ष को आपने एक एंटी नेशनल एलिमेंट बना के रख दिया कि साहब विपक्ष जो है वो तो सवाल गलत तरीके से पूछता है। जवाब दीजिए, जवाबों का काम है। आपको गोदी मीडिया ने बहुत कंफर्टेबल कर दिया है। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।